नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.आई. चौहान। आज हम निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र को समझेंगे। विभाजन सूत्र अर्थात कोई रेखाखंड है, उस पर दिया गया बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसा कि विभाजन सूत्र आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, यदि a x1 y1 और b x2 y2 हो तो रेखाखंड AB को m अनुपात n में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होते हैं। जैसा कि आपकी किताब में दिया होगा m1 x2 और m2 x1, यहाँ m1 प्लस m2 होगा, यहाँ m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2 होगा। उसमें m1 m2 लिखने में कहीं कहीं भूल हो जाती है, इसलिए हमने m1 को m और m2 को n लेकर के नए ढंग से सूत्र को लिख दिया है। ऐसे आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो अब देखिए यहाँ इसको प्राप्त करने कैसे सूत्र प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम आलेख लेते हैं। आलेख पर यह x अक्ष और y अक्ष दोनों का उद्गम बिंदु जहाँ पर है, मूल बिंदु को 0 0 होता है, इसको O, और A बिंदु के निर्देशांक x1 y1, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं। रेखाखंड AB दिख रहा है, इस रेखाखंड पर यह बिंदु P है जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x y। यह जो है इसको m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है, इसका मतलब AP बराबर यह m और PB बराबर n, अर्थात AP बटे BP बराबर m बटे n, ये लिखा जा सकता है। अब हम इसको प्राप्त करने के लिए A, P और B बिंदुओं में से लंब क्रमशः AR, PS और BT खींच लेते हैं। इसी प्रकार A और P में से x अक्ष के समांतर AP, AQ और P में से PC ले लेते हैं। अब देखिए इनमें से जो दूरियां हैं इनको बाद में प्राप्त करेंगे, पहले त्रिभुजों को देख लीजिए। त्रिभुज है PAQ और त्रिभुज BPC। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं ये दोनों संगत कोण हैं, बराबर। अब ये दोनों समकोण है तो बराबर। दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर, दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर ही होगा, इसलिए AA शर्त के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हमने यहाँ पर लिखा त्रिभुज PAQ समरूप त्रिभुज BPC, एंगल के हिसाब से। अब इसमें से समरूपता की शर्त के अनुसार PA अपॉन BP बराबर AQ अपॉन PC होगा और PQ अपॉन PC होगा, ये लिया। अब इन जो AQ, PC, PQ, BC इत्यादि है, इनको इनमें से हम प्राप्त कर लेते हैं। AQ बराबर दिख रहा है RS होगा, और RS का मतलब ये OS में से OR को घटा दिया जाए, तो OS माइनस OR ये रहा। अब ये OS की दूरी क्या है, यहाँ पर x, और OR की दूरी है x1, तो AQ बराबर हो गया x माइनस x1। उसी प्रकार PC बराबर ST होगा, और PC बराबर जब ST है तो ST को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, OT में से OS को घटा दिया, तो OT का मतलब x2 और OS का मतलब x, तो ये रहा। इसी प्रकार इन दूरियों को देखिए, PQ बराबर होगा PS माइनस QS, और QS के बदले क्या ले सकते हैं, AR, तो PQ बराबर हो गया PS माइनस AR, और PS का मतलब यह Y और AR का मतलब यह Y1, तो Y माइनस Y1। उसी प्रकार BC का मतलब BC बराबर यह होगा BT माइनस CT, और CT के बराबर PS है, तो BT माइनस PS, और BT का मतलब दिख रहा है Y2 और PS का मतलब Y, तो Y2 माइनस Y। अब देखिए ये जो मिल गए तो इनको हम परिणाम 1 में रख देते हैं। PA अपॉन BP का मतलब तो m अपॉन n दिख ही रहा है, यह PA अपॉन PB का मतलब m अपॉन n, तो ये रहा m अपॉन n, और AQ अपॉन PC को रख दिया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। उसी प्रकार PQ अपॉन BC को रख दे रहे हैं y माइनस y1 और y2 माइनस y। अब ये जो दो अनुपात ये दिख रहा है, इन दोनों में से एक को लेते हैं। एक बार m अपॉन n बराबर इसको लेंगे और एक बार m अपॉन n बराबर इसको लेंगे, तो देखिए इधर यह m अपॉन n बराबर x माइनस x1
अपॉन x2 माइनस x। तिरछा गुणा करेंगे mx2 और mx, ये हो गया n का, इसमें nx और माइनस nx1 हो गया। पक्षांतर करते हैं mx2 और इसको लाएंगे तो प्लस nx1 बराबर nx, इसको ले जाएंगे प्लस mx। इसमें mx2 प्लस nx1 बराबर, इसमें से x कॉमन हो गया, n प्लस m यानी m प्लस n। तो x बराबर ये m प्लस n कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी प्रकार दूसरा m अपॉन n बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तिरछा गुणा यहाँ पर भी my2 माइनस my, और n से इसमें ny माइनस ny1। पक्षांतर कर दिए my2 ny1 को इधर लाएंगे प्लस ny1 बराबर ny, इसको उधर ले जाएंगे प्लस my। तो my2 प्लस ny1 बराबर, इसमें से y कॉमन ले लिया तो y कॉमन लिए n प्लस m का मतलब m प्लस n। तो यह m प्लस n y बराबर करेंगे तो m प्लस n बटे में आ जाएगा, यानी y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसलिए इसके b बिंदु के निर्देशांक जो x y थे वो क्या आ गए, x और y का मान यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यह किसी अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब यदि P जो है वो AB का मध्य बिंदु हो तो m और n बराबर बराबर होंगे, यानी m बराबर n होगा। तो जब m बराबर n है तो m बराबर 1 और n बराबर भी 1 लेने पर, इस सूत्र में m और n की जगह 1 रख देने पर क्या बनता है, x y बराबर 1 x2 प्लस 1 x1 अपॉन 1 प्लस n 1, और यहाँ 1 y2 प्लस 1 y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यह हो गया x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। तो x2 प्लस x1 या y2 प्लस y1 को हम x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं। तो ये लिख लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार किसी रेखाखंड पर यदि कोई बिंदु उसको अंतर्विभाजित करता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और ये अनुपात दिए गए हों, तो इन अनुपातों को m और n मानकर इस सूत्र में हम रखेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो दोनों बिंदुओं का x1 और x2 को जोड़ के बटे 2 और y1 और y2 को जोड़ के बटे 2। तो इस प्रकार इन सूत्रों की सहायता से स्वाध्याय जो 7.2 है उसको आप हल करिए, और प्रश्नों को हल करने के लिए हमारी आगे की वीडियो देखिए। प्रश्नों का हल हम आगे की वीडियो में समझाएंगे, और इस सूत्र को यदि समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके या फ़ोन करके संपर्क कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।